ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने एक सेंटेंस ऐसा कहा है जो एकदम दिल को टच कर लेता है। वो सेंटेंस आप निकालना, क्लास वर्क है। दूसरा, बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल बच्चे कदापि बहानेबाजी नहीं करते हैं। बहानेबाजी कौन सी? यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत ठंड है, मैं तो ठंड में नहीं रह सकती हूँ, यहाँ तो कोई क्लास में आते नहीं है, यहाँ तो सेवा नहीं है। गुलजार दादी बहुत अच्छा कहते थे। कभी अगर कोई बहन ऐसे कहती थी ना, कोई कन्या, दादी मेरा मन वहां नहीं लगता है, क्यों? वहां कोई सेवा नहीं है। तो दादी बहुत अच्छा कहते थे, दादी फिर तुमको किस लिए भेजा है? वहां सेवा नहीं है, तुमको किस लिए भेजा है? जाओ सेवा क्रिएट करो। तो सर्विसेबल बच्चों के लिए कोई बहाने नहीं है। तबीयत खराब है, ये है, वो है ना। एक बार अब बोलते बोलते मेरे को याद आ रहा है, एक बार दादी प्रकाश मणि जी ने मेरे को चंद्रमणि दादी जी के साथ 1.5 महीना पूरे कर्नाटक के टूर पर भेजा, इंटरप्रेटर बना के। ये तुम कन्नड़ समझ लेती हो, दादी को उनकी बातें बताना, दादी जो बोले वो उनको बताना। तो आज से कोई 40 साल पहली बात है। तो दादी के साथ गए, ट्रैवल किया 1.5 महीना। तो नेचुरल बाई रोड था वो ट्रैवल, कोई उसमें भी नहीं था, बाई रोड जाते थे। दादी जी के साथ में बहुत फायदे भी हुए, लेकिन जहाँ जाते थे तो वहाँ वो सवेरे शाम तो दादी जी के साथ लगता था, दोपहर में वो मेरे लिए प्रोग्राम रख देते थे, भाषणों के प्रोग्राम यहाँ वहाँ सब। तो मैं बहुत ज़्यादा, लास्ट डे मेरे को बुखार आ गया, बहुत थकावट हो गई, बुखार आ गया। हम मधुबन आए, दादी जी ने पूछा आशा कहाँ है, उसको बुलाओ। तो किसी ने कह दिया दादी उसको बुखार है। दादी ने कहा उसको बुलाओ। अब बुखार है तो बेचारी को रेस्ट करने दो ना, नहीं उसको बुलाओ। जैसे मैं दादी के सामने गई, दादी ने क्या कहा? फेल। मेरे को थोड़ा सा तो मन में आया, 1.5 महीना ट्रैवल किया और इतनी मेहनत की, उसकी शाबाश नहीं देती दादी, उल्टा कहती फेल। तो कोई बात नहीं, दादी तो दादी है। दादी ने मेरे को अपने साथ लिया, बैठो जीप में और मेरे को सारा सुनाओ। दादी संगम भवन गए, सारे रास्ते समाचार पूछा, वहां से वापस आए, सारे रास्ते समाचार पूछा। दादी को समय और टाइम, दादी के पास तो थोड़ा होता था ना, तो जो हर टाइम को यूज करती थी दादी। और मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं वापस पहुंची मेरा बुखार गायब। ये क्या चीज थी? दुआएं। तो बाबा कहता है सर्विसेबल बच्चा ये नहीं कहेगा मुझे ये है, ये है, ये है, मेरी टांग दर्द है, मेरे पाँव दर्द है, मेरा सिर दर्द है ना। उन सबको ओवरकम कर ले। हमारी दादी जानकी थी। दादी जानकी क्या कहती थी?
कोई कन्या कहती थी ना, दादी मेरे सिर में दर्द है, दादी कहती जाओ मुरली सुना के आओ, सिर दर्द है ना, मुरली सुनाओ ठीक हो जाएगा सिर दर्द। दादियों की ये पालना रही है। और दादियां ऐसी पालना भी उनको देती हैं जो वो पालना को स्वीकार करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सबको तो नहीं कहते, जो कमजोर होगा उसको कि हाँ बेटा कंबल लेके सो जाओ, ये उनको कहते जो कर सकते हैं। तो बाबा भी उन बच्चों पे हक रखता है जो कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ठंडी गर्मी क्या होती है, इलाज करो, ठंड है कपड़े पहनो, गर्मी है पंखा चलाओ। ये थोड़ी है कि इसके कारण से हम सेवा छोड़ देंगे। ये शिमला में जब सेवाएं शुरू हुई ना, तो प्रॉब्लम ये थी कि सर्दियों के दिनों में कौन रहेगा, गर्मी में तो सब जाके रह जाते थे क्योंकि ठंडा है, लेकिन सर्दियों में कौन, सर्दियों में कोई नहीं रहा क्योंकि वहां पे पानी जम जाता था, नल में पानी नहीं आता, पानी जम जाता था। लेकिन आज शिमला में कितनी अच्छी सेवा है, कितना बड़ा भवन वहां बना है, अच्छी सेवा है। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर बाबा के। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूबल समय है, इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे, बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन नहीं कर सकते। इस दुख धाम में दुख सुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। गीत बजाए, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है, दुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ये है दुख की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। इन सब से पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती है तो कहते हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस तो करनी है। इस समय ये थोड़ा बहुत दुख भी हो तो नई बात नहीं, ये है दुख धाम। अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। ये तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है, इसमें बहाना चल ना सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं, जो सर्विस जानते ही नहीं वो तो कोई काम के नहीं। यहां बाप आए हैं भारत को तो क्या विश्व को सुख धाम बनाने। तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। बाप आया हुआ है तो उनकी मत पर चलना चाहिए। भारत जो स्वर्ग था सो अब नरक है, उनको फिर स्वर्ग बनाना है। ये भी अब मालूम पड़ा है। सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था,
बहुत सुखी थे। फिर अपवित्र राजाएं भी बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से उनको भी ताकत मिलती है। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, लेकिन ये कोई भारत की सेवा नहीं कर सकते। भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप ही करते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, अब हमारे साथ मददगार बनो। टचिंग है कि नहीं? ये सेंटेंस है वो जो मैंने शुरू में कहा, मेरे साथ मददगार बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। देही अभिमानी बच्चे समझते हैं, देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब बाप ने डायरेक्शन दिया है, सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा ही ये है। बाप कहते हैं, मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे पद भी वह पाएंगे। बाप खुद सम्मुख कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं साधारण होने कारण मुझे पूरा नहीं जानते। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ये नहीं जानते। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ये भी किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कैसे इन्होंने राज्य पाया, फिर कैसे गंवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब बाप आए हैं क्या करने? अब बाप आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए, क्या करने? स्वच्छ बुद्धि बनाने, बुद्धि का ताला खोलने, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने। बाबा कहते हैं, फिर से सुनो, अब मददगार बनो। मैं ये काम करता हूं तो तुम मेरे बच्चे कहलाते हो, अब मेरे मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु मददगार तो बनते ही नहीं। खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते, अब औरों को आप समान बनाओ, श्रीमत पर चलो। बाप आए ही हैं पावन स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो ये है मृत्यु लोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा लें, अपना भविष्य जीवन बना ले में। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं अब भक्ति में लग जाएं। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक खूब धन आदि कमाते हैं। अभी तुम सबकी तो है वानप्रस्थ अवस्था। और बाबा कहते दुनिया में भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती तो क्या करते, बच्चों को सौंप देते हैं और खुद न्यारे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी भी वानप्रस्थ अवस्था है, अब तुम मेरे मददगार बनो। तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम बाप के मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी हैं, अच्छी मेहनत करते हैं,
योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। याद की ताकत से सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए। जब हम पवित्र बन जाएंगे तो दुनिया थोड़ी हमको पुरानी चाहिए, तमो प्रधान चाहिए, दुनिया भी पवित्र चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए पतित दुनिया का विनाश होना है। अभी सबको यही बताते रहो, दे अभिमान छोड़ो, एक बाप को याद करो, वही पतित पावन है। पूरा योग शिविर आ गया। कैसे? आत्मा का ज्ञान आ गया, देह अभिमान छोड़ो, उसको याद करो, परमात्मा भी आ गया और वो पतित पावन है। हाँ? विधि भी आ गई कि उसको एक बाप को याद करना है। सभी याद भी उनको करते हैं। साधु संत आदि सब उंगली से ऐसे इशारा करते हैं कि परमात्मा एक है, वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको जानते कोई भी नहीं। कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं। अब तुम जानते हो वो सब हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए। रचता और रचना को हम नहीं जानते। बाप कहते हैं वो त्रिकालदर्शी तो है नहीं। बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही है। वो आते भी हैं भारत में। शिव जयंती भी मनाते हैं, गीता जयंती भी मनाते हैं, तो कृष्ण को भी याद करते हैं। शिव को तो जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं हूं। कृष्ण के लिए तो कह ना सके। गीता का भगवान कौन? ये बहुत अच्छा चित्र है। बाप ये चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के ही कल्याण के लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है। सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वो पवित्र ही हैं। पवित्र बनने बिगर कोई जा ना सके। बाबा कहते ऊपर से जो आत्माएं उतरती हैं वो पवित्र उतरती हैं, और कोई भी अपवित्र आत्मा वापस जा नहीं सकती। हाँ, मुख्य बात है पवित्र बनने की। वो है ही पवित्र धाम जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। यहाँ तुम पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। क्यों? हम एकदम पावन थे, पाठ बजाते बजाते पतित क्यों बने? क्यों? कोई भी चीज जो नहीं होती है समय अनुसार पुरानी होती है, और जब समय अनुसार पुरानी होती है और नई चीजें ऊपर से आ रही हैं तो नए का प्रभाव भी तो पड़ता है। वो जो आत्माएं हैं द्वापर युग में आ रही हैं, त्रेता के एंड में आ रही हैं, तो शक्तिशाली कम है ना, तो उनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए
बाबा कहते हैं जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बने हैं। देवी देवता धर्म का नाम निशान गुम हो गया है। देवता धर्म बदल हिंदू धर्म नाम रख दिया है। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो फिर गंवाते हो। हार और जीत का खेल है। माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर एक ही दिन में खलास कर देते हैं। दुश्मन है ना, लेकिन ये तो गुड़ियों का खेल हो गया। शिव बाबा का भी चित्र बनाए, पूजा कर फिर तोड़ डालते हैं। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाए फिर जाकर डुबोते हैं। कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, सत्युग त्रेता का किसको भी पता नहीं। देवताओं के चित्र भी ग्लानि के बना दिए हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वो परहेज करो। कौन सी परहेज बताई? याद में रहकर भोजन बनाओ, याद में रहकर खाओ। बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बाप भी फिर से आया है। अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर एंड मदर। सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता। सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर हैं। आत्मा सो परमात्मा, वो तो रॉन्ग हो जाता है। यहां मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं। फॉलो मदर फादर, ये अक्षर भी यहाँ के हैं। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, अब वह अपवित्र हैं, फिर से पवित्र बन रहे हैं। हम भी उनकी श्रीमत पर चल ये पद प्राप्त करते हैं। वो इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा के मुख मीठा करते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ मुख से बाबा बाबा कहना थोड़ी होता है। मैं जो कहता हूं वो करो भी तो सही, फॉलो करो। फॉलो करने वाले को ही सपूत बच्चे कहेंगे। जानते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे। ये समझ की बात है। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, बस। और कोई को भी ये समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। अब फिर पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। फिर औरों को भी आप समान बनाना है। आप केवल बने वो काफी नहीं है, लेकिन बाबा कहते औरों को भी तो आप समान बनाओ। प्रदर्शनी में बाबा मम्मा समझाने के लिए नहीं जा सकते। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं उनको देखने के लिए, ये कौन आया है, ये तो कितना गुप्त है। बाप कहते हैं
मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम हमेशा समझो शिव बाबा बोलते हैं, वो पढ़ाते हैं, तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझो, परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा हैं, आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। ये नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगानी चाहिए। बाबा कहते हैं मैं जिस तन का लोन लेता हूं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूं। ये नहीं ये इसने बोल दिया होगा, मैंने नहीं बोला। तो बाबा कहते मैं इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हूं, जो ये बच्चा कहता है उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। शिव बाबा कहता है, बाबा कहते हैं आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है, ये नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होंगी तो गोया कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही बदतर हैं। परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु ऊंच पद नहीं, सदाएं खाकर जाएंगे, ऊंच पद कैसे पाएंगे? वो तो बाप ने समझाया है। क्या करो? एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, योगी भी पक्के बनो और बनाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम फिर कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अब सुनो बाबा क्या कहते हैं। लज्जा नहीं आती? लज्जा नहीं आती है कहते बाबा हम भूल जाते हैं। बहुत हैं जो सच बताते ही नहीं, भूलते बहुत हैं। बाप ने समझाया है कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। अब 84 का चक्र पूरा होता है, वापस जाना है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम युग होगा जबकि राम का और रावण का परिवार है। ये भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है वो भी थोड़ा आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे ना, फिर वह तो खेल हो ना सके। तुमको साक्षी हो देखना है। साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्र को दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम वापस जाते हैं। रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाकी थोड़े रोज हैं, ये चक्र फिरता रहता है। अनेक बार ये चक्र लगाया है। अब बाप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भूलते जाओ। अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये नाम बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन। ये हमारे दिल्ली साउथ एक्सटेंशन म्यूजियम का नाम बाबा ने दिया था। कोई कहते हैं लड़ाइयां तो चलती आई हैं। बोलो मूसलों की लड़ाई कब लगी है?
ये मूसलों की अंतिम लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो ये यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है, नई राजधानी की स्थापना हो रही है। तुम ये पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजाई लेने के लिए। तुम्हारा धंधा है रूहानी, जिस्मानी विद्या तो काम आनी नहीं है, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे, तो क्यों ना इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। वो तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। वो पढ़ाई पढ़ने से बुगड़े भी मिलेंगे या नहीं पता थोड़ी है। बुगड़े कहते हैं भुने हुए चनों को। किसका शरीर छूट जाए तो बुगड़े भी गए। ये कमाई तो साथ चलने की है, मौत तो सिर पर खड़ा है। पहले हम अपनी पूरी कमाई तो कर ले। ये कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तब विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनकी मुट्ठी में है भुगड़े, उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। जब बंदरों को पकड़ना होता है ना तो मटके में डाल देते चने, तो वो बेचारा जाता है चने लेने के लिए, हाथ निकाल नहीं पाता है। अब तुम रतन ले रहे हो, इन भुगड़ों से ममत्व छोड़ो। जब अच्छी रीत समझते हैं तब भुगड़ों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। ये तो सब खाक हो जाना है। देखिए भुगड़े भी चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, वो भी चाहिए होते हैं, लेकिन बाबा कहता ममत्व नहीं रखो, ममत्व नहीं रखो, तो सब खाक हो जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। जब हमने भी भुगड़े पकड़े थे, दादी जी को कहा दादी मैं जॉब भी करूंगी। अच्छा जॉब था, कॉलेज में लेक्चर देना, अच्छा जॉब, और ये भी करूंगी। दादी ने कहा क्यों तुम करना चाहती हो। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हाथ ऐसे करूं, हमेशा हाथ देने वाले। दादी ने मम्मा का मिसाल दिया। दादी ने कहा तुम कितना कमा लेगी। मम्मा ने देखो धन की देवी बन गई। कैसे बनी? उसने अनेकों को बाबा पर कुर्बान कराया सेवा करके, मम्मा धन की देवी बन गई। ऐसे आप ये सेवा करो। तो बात समझ में आ गई, छोड़ दिए। श्रीमत मिल गई, बाप दादा ने कहा बच्ची छोड़ दो। अच्छा नहीं, इतना काम तो मैं फिर दादी को बोला दादी इतना जितनी सेवा सेंटर पर होती है वो मैं जॉब करते भी कर सकती हूँ। कोई खास बहुत ज्यादा तो होती नहीं सारे दिन में, आजकल थोड़ी ज्यादा होगी, उन दिनों में तो और ही कम थी। मैं जॉब करते हुए भी ये सेवा करना, सवेरे क्लास कराना, एक आध को कोर्स कराना, शाम को कोर्स कराना क्लास में, ये तो मैं कर लूंगी।
जॉब करते भी कर लूंगी। अगर आप मुझे इतना बिजी रख सकती हैं कि मुझे महसूस हो दिन में 24 घंटे की जगह 26 घंटे होने चाहिए, तो मैं जॉब छोड़ूंगी। दादी जी ने मुझे ऐसे ही स्थान पे रखा जहां पर मुझे, और आज दिन तक बाबा ने उस चीज को निभाया है। मुझे कभी महसूस नहीं होता है कल मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब क्या करूं, नहीं, कभी फ्री। तो बाबा तो हर बच्चे की उसको पूरा कर, तो बाबा कहते भुगड़े क्या करोगे, छोड़ो। धारणा के लिए रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है, चनों के पीछे समय नहीं गंवाना। अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है, मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। वरदान, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा भी हो, वैराग्य भी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अच्छा।